हम एक बार फिर अपनी रिपोर्टिंग के लिए निकल पड़े हैं काठमांडू की सड़कों पर। आमतौर पर जब आप किसी भी आउट स्टेशन या फिर इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जाते हैं रिपोर्टिंग करने, कवरेज करने, तो आपने देखा होगा हम रिपोर्टर्स के पास, हम एंकर्स के पास गाड़ी होती है, अपनी एक व्हीकल होता है जिसके ज़रिए हम अलग अलग जगहों पर जल्दी से जल्दी पहुंचकर सीधी तस्वीरें, सीधी खबर आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन काठमांडू में इस बार हालात थोड़े अलग हैं। आज यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, इसीलिए जो 4 व्हीलर्स हैं, टैक्सियाँ हैं, कैब्स हैं, उनके चलने पर मनाही है, पाबंदी है। आर्मी ने मना किया हुआ है 4 व्हीलर्स नहीं चलेंगे क्योंकि ज़रूरी ना हो। अपील यही है कि आप घर से ना निकलें, अपने होटल से ना निकलें अगर आप टूरिस्ट हैं। लेकिन क्योंकि हम पत्रकार हैं तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने होटल से निकलकर आप लोगों तक सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंचाएं। तो हमने इसके लिए एक ज़रिया निकाल लिया है। हमारे साथ राजू भैया हैं, ये हमारे सारथी भी हैं, हमारे गाइड भी हैं और हमको मदद भी कर रहे हैं यहाँ पर अलग अलग जगह पर पहुँचने के लिए, क्योंकि काठमांडू एक बड़ा फैला हुआ शहर है और बहुत अलग अलग दिशाओं में जाकर हमको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स शूट करना है। तो अब हम निकल पड़े हैं। हमारा अगला पड़ाव जो है वो हिल्टन होटल है। कल प्रोटेस्ट के दौरान, प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिल्टन होटल को निशाना बनाया था, तो हिल्टन होटल की तरफ राजू भैया हमें ले जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान हम उनसे बातचीत भी करते रहेंगे क्योंकि ये नेपाली नागरिक है, इन्होंने देखा कल क्या हुआ है और आज जो बदलाव हम देख रहे हैं यहाँ की सड़कों पर, तो इससे उनकी आम जिंदगी में किस तरह का फ़र्क पड़ेगा। राजू भैया ये बताइए, कल जो हुआ और आज शांति है यहाँ पर आपके शहर में? आज शांति है, आज कुछ नहीं हुआ। आज कुछ नहीं हुआ ना? आज कुछ नहीं हुआ। तो ये बताइए कि कल जब बवाल हो रहा था, इतना टेंशन हो रहा था यहाँ पर, तो आपके घर वाले, आपके जानने वाले, क्या लग रहा था, आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? मेरा घर वाला मेरा गांव में है, यहाँ नहीं है। तो उनको टेंशन नहीं हुई कि आप काठमांडू में हैं और इस तरह यहाँ पे हो रहा है? टेंशन तो हुआ, मैं एकल है यहाँ से। हाँ, टेंशन तो हुआ है। हुआ? फोन आ रहे थे, पूछ रहे थे आपसे? हाँ, घर पर फोन आ रहा थे। घर के बाद में फोन आ रहा है, आप टेंशन मत लो, आप आराम से बैठ लो, जुलूस जुलूस में न जाओ, न हिँडो। 1 मिनट। तो आपने कहा कि टेंशन मत लो, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से कल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो युवा थे, जो यंगस्टर्स थे शहर के, उनकी जो मांग है, आपको लगता है वो मांग जायज़ थी? उनको कि सरकार बदलनी चाहिए, प्रधानमंत्री बदलना चाहिए? आपको लगता है कि कुछ नया लीडरशिप आना चाहिए आपके देश के लिए? नहीं, उसकी मांग जायज़ है। मांग जायज़ है? मांग जायज़ है। सरकार ने करे है, ये रोक लगाया है, फेसबुक सब बंद कर दिया है। उसके साथ ये सब हुआ है। और भ्रष्टाचार भी है, बहुत बोल रहे थे। भ्रष्टाचार भी है, बहुत है। तो आप लोग की जिंदगी में फर्क पड़ रहा था भ्रष्टाचार से? बेरोजगारी बहुत है बोल रहे थे सब। फर्क पड़ रहा है ना। अब हमारे तो टेंशन है, कमा के बिहान कमा के खाना पड़ेगा, बेलका कमा के खाना पड़ेगा जी। हमारे साथ काम नहीं हुआ तो क्या खाएगा? हमारे कुछ काम नहीं। टेंशन है, बेरोजगारी है ना? बेरोजगारी हुआ है। तो आपको लगता है कि जो अब नया लीडरशिप जो आएगा, अब जब ये सब फैसला होने वाला है, तो इससे किस्मत बदलेगी नेपाल की? अब नया आएगा, किस्मत बदल देगा। बदल देगा देश का? बदल जाएगा किस्मत। बदल जाएगा, भरोसा है आपको? भरोसा है। तो आप अपने रोजगार के लिए रिक्शा चलाते हैं? ये टूरिस्ट को यहाँ वहाँ घुमाते हैं? रिक्शा चलाते हैं, हमारा गुजारा चल रहा है। आपसे गुजारा हो रहा है। तो आप ये बताइए कि जो टेंशन हुआ है पिछले 2 दिनों में, तो उससे क्या टूरिस्ट कम हो गए यहाँ पे? कम टूरिस्ट तो अब कम हुआ है यहाँ से। कमाई कम हुई है 2-3 दिनों में? कमाई कम हुए, टूरिस्ट पनि अब इधर नेपाल में तो शांति नहीं है। शांति नहीं, इसलिए नहीं आ रहे ना? नहीं आ रहा है। पर अब जब शांति वापस लौटेगी तो नेपाल में आएंगे लोग? आएंगे फिर। तो आप रिक्शा चला के अपना परिवार चलाते हैं? गांव पैसा यहाँ से भेजते हैं? गांव में। तो आपके परिवार में है कौन कौन? मेरा 2 छोरी है, बीबी, 1 छोरा। अच्छा। पहाड़ में घर में है मेरे पास।
तो हाँ। आप उनके लिए यहाँ पर रहकर कमाई कर रहे हैं और उनको भेज रहे हैं। हाँ, आपने खा रहा है और कमाई गाँव में भेज दे। तो आपको लग रहा है कि किस्मत बदलेगी, नई सरकार आएगी, नया नेतृत्व लीडरशिप आएगा तो बहुत आएगा। कुछ बदल जाएगा। हाँ, सरकार तो नहीं आएगी, सब बदल देंगे। ये भरोसा है हाँ आपको? भरोसा है, ये अहिले का सरकार नहीं, सब जाएगा। उधर भाग रहा है ना, हाँ, नेपाल में कोई भी नहीं है कि हाँ। पर जब ये हाँ। सब हो रहा था आपको डर लग रहा था? नहीं लग रहा। कल जब सब आग लगा रहे थे और जब सारा विरोध कर रहे थे तो डर तो लग रहा है, नहीं डर लगा के क्या करूँ मैं। डर लगा था? लगा था? लगा था। आपके दोस्तों को भी लगा था, आपके जानने वालों को भी, सब डरे हुए थे ना? हाँ लगा था ये सब। देखिए आर्मी है, घूम रही हैं आप, हाँ। अब आर्मी के कंट्रोल में है, तब सब शांति बहाली है। हाँ। कर्फ्यू है, इसीलिए आप कर्फ्यू। इस तरह से हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से हम अपनी रिपोर्टिंग भी करने में कामयाब हो पा रहे हैं और जगह जगह पहुंच भी पा रहे हैं। ओके। तो राजू भैया आप हमको ले चल रहे हैं, आगे आप देख सकते हैं। हाँ, आसमान में धुआं उठता हुआ हिल्टन होटल की तरफ हम जा रहे हैं। कल इस होटल पर धावा बोला था प्रदर्शनकारियों ने और इस होटल में आग लगा दी थी। तो इस वक्त वहाँ पर हालात क्या हैं वही समझने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और हिल्टन से भी आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट हम ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, काठमांडू से NDTV इंडिया के लिए।